ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए थीम नंबर 5 करवाई जा रही है और मिड टर्म एग्जाम्स के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। थीम नंबर 5 का टाइटल है कंज्यूमर बायर बिहेवियर। और सबसे पहले इसमें ये कि जो कंज्यूमर बायर बिहेवियर है, इससे मुराद जो है वो बाइंग बिहेवियर होता है फाइनल कंज्यूमर्स का, जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड जो कि बाय करते हैं गुड्स और सर्विस अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपनी इस्तेमाल के लिए। मार्केटिंग स्टिमुलाई जो होता है इसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आ जाते हैं। और जो दूसरे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई उसमें इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फोर्सेस वगैरह आ जाते हैं। जो एम होता है मार्केटर का, वो होता है अंडरस्टैंड करना कि क्या होता है बायर के ब्लैक बॉक्स के अंदर, जो कि चेंज करता है इन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्सेस में। और बायर ब्लैक बॉक्स जो उसके दो पार्ट होते हैं, बायर की करेक्टरिस्टिक जो कि डील करती है कि कैसे कंज्यूमर परसीव करता है, रिएक्ट करता है, और दूसरा होता है बायर डिसीजन प्रोसेस जो कि अफेक्ट करता है बायर बिहेवियर को। कंज्यूमर बाइंग जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है कल्चर से, सोशल, साइकोलॉजिकल और जो पर्सनल फैक्टर होते हैं। और ये जो है ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि मार्केटर के कंट्रोल में नहीं होते, कंट्रोल से बाहर होते हैं। कल्चर के अंदर सब कल्चर आता है, जैसे कि पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो यहाँ पर भी जाहिर बात है डिफरेंट सब कल्चर्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के अलग अलग कल्चर हैं। और इसी तरह से सोशल क्लास जो है वो जाहिर बात है अपर क्लास, लोअर क्लास वगैरह। और सोशल के अंदर अगर हम बात करें रेफरेंस ग्रुप्स आ जाते हैं, फैमिली भी आती है, इसके अलावा रोल और जो स्टेटस वगैरह है वो आ जाते हैं। पर्सनल की हम बात करते हैं उसके अंदर एज आ जाती है, जो लाइफ साइकिल का स्टेज है, किस स्टेज पे लाइफ साइकिल के अपनी लाइफ के, ऑक्यूपेशन, पेशा वगैरह, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसी है, पर्सनैलिटी और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये आ जाती है। और साइकोलॉजिकल की बात करें तो मोटिवेशन, परसेप्शन क्या है, लर्निंग क्या है, बिलीव्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि कल्चर से ही फ़र्क पड़ता है कि लोग किस तरीके की चीज़ें खरीदते हैं। मार्केटर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है रोल की, जो कि प्ले किया जाता है बायर के कल्चर की तरफ से होता है, जो रोल प्ले करता है सब कल्चर। जैसे कि आपको मिसाल दी गई पाकिस्तान का जो अलग कल्चर है, लेकिन उसके अंदर भी डिफरेंट प्रोविंसेस का डिफरेंट सब कल्चर है। और सोशल क्लास से भी, कि वो अपर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से। कल्चर जो मोस्ट बेसिक कोज होता है एक पर्सन की वांट और जो बिहेवियर हो उसका। हर कल्चर के जो है वो कुछ स्मॉलर कल्चर्स या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं शेयर्ड वैल्यू सिस्टम के साथ, जो कि बेस करता है कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर खिलाया जाता है सब कल्चर्स। सोशल क्लासेस जो है वो सोसाइटी के रिलेटिवली परमानेंट और ऑर्डर डिविजन्स होते हैं, जिनके मेंबर्स शेयर करते हैं सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट, बिहेवियर। सोशल साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं 3 मेजर सोशल क्लासेस। अपर क्लास जो कि सोशल इलीट जिनको कहा जाता है, जिनके पास इनहेरिटेड वेल्थ होती है, जिनके पास एक तरह से नस्ल दर नस्ल भी चलती हुई वेल्थ आती है। और इसमें जो है वो लोग शामिल होते हैं जो जिनकी ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा हाई इनकम होती है या वेल्थ होती है, एक्सेप्शनल एबिलिटी भी हो सकती है। ज़ाहिरी बात है ज़रूरी नहीं है कि उनके पास नस्ल दर नस्ल ही पैसा चलता आ रहा है, उनकी कोई ऐसी एबिलिटी की बेस के ऊपर भी हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी भी इसमें ज़ाहिरी बातें आ सकते हैं, या कोई ऐसे लोग, फेमस पर्सनैलिटी जिनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो नॉर्मली ह्यूमंस के पास नहीं होती। और इसके अलावा ये जो क्लास है उसको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं कि अपर अपर और लोअर अपर के अंदर। मिडिल क्लास है जो कि जाहिर बात है इसके अंदर प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं, और इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सनस भी आ जाते हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजर्स भी आ जाते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी मिडिल क्लास के अंदर ही फॉल करते हैं। इसके अलावा ये जो है बाय करते हैं पॉपुलर प्रोडक्ट ताकि ट्रेंड के साथ रह सकें। लोअर क्लास की हम बात करते हैं तो सोशल क्लास जो है ऐसी सोशल क्लास जिसमें वर्किंग पुअर शामिल होते हैं, और इनका जाहिर बात है लिविंग स्टैंडर्ड भी पॉवर्टी से सिर्फ थोड़ा सा ही अबव हो सकता है। और इसमें जो है वो ऐसे लोग शामिल हैं जो कि पोअरली एजुकेटेड अनस्किल्ड लेबर हैं, ऐसे लोग जो जाहिर बात है जिनके पास एजुकेशन की कमी है और वो जाहिर बात है स्किल लेबर नहीं है, अनस्किल्ड लेबर जिनको कहा जाता है, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये क्लास भी फर्दर डिवाइड हो जाती है अपर लोअर और लोअर लोअर्स के अंदर। और जो दूसरा मेजर फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, वो सोशल फैक्टर होता है, जैसे कि ग्रुप से, फैमिली से, सोशल नेटवर्क से, सोशल रोल्स और स्टेटस वगैरह आ जाते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। ग्रुप्स जो कि जिससे पर्सन बिलोंग करता है और होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उसके परचेजिंग बिहेवियर पे, ऐसा ग्रुप कहलाया जाता है, मेंबरशिप ग्रुप कहते हैं उसको।
और एक जो नया तरह का जो सोशल इंटरेक्शन जो कि इमर्ज हुआ है लास्ट ईयर्स के अंदर, अगर हम देखते हैं वो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग। आज के दौर में लोग जो है वो ऑनलाइन जिस तरीके से अपने नेटवर्क्स को बनाया होता है उन्होंने, और लोग जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट ग्रुप से एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ भी एक ही शख्स जुड़ा है, तो दूसरी तरफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, स्पोर्ट क्लब के साथ भी, और ऑनलाइन कम्युनिटी। सो लोग जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़े होते हैं। सो कंज्यूमर का जो डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है पर्सनल फैक्टर्स से, जो कि पर्सनल ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एज से फ़र्क पड़ता है, ऑक्यूपेशन से कौन सा पेशा है, और इकोनॉमिक सिचुएशन से भी, तो उसमें परचेसिंग पावर वगैरह आ जाती है। सो लोगों का जो ऑक्यूपेशन होता है वो मेजर रोल प्ले करता है कि वो क्या बाय करता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस पीपल जो है वो बाय करेंगे जाहिर बात है सूट्स, जो कि वो बिजनेस के अंदर जाहिर बात है उनको ज़रूरत पड़ेगी सूट पहनने की, जबकि ऐसे लोग जो कि वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में वो बाय करेंगे रफ क्लोथिंग या फिर कैजुअल क्लोथिंग वगैरह की तरफ वो जाएंगे। सो लोग जो स्पेंड करते हैं गुड्स और सर्विस के ऊपर बेस करता है, उनकी इनकम के ऊपर जो वो अर्न करते हैं। मार्केटर्स को देखना होता है ट्रेंड्स जो है पर्सनल इनकम का, इंटरेस्ट रेट का, सेविंग्स का, एंड रिप्राइस करना या फिर इनके दोबारा से उसको प्राइस करना या रीडिज़ाइन करना उनके प्रोडक्ट्स को, ताकि टारगेट कर सके स्पेसिफिक ग्रुप को उसके मुताबिक अगर ज़रूरत हो सके। पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जाता है यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक जो कि मुख्तलिफ करती है एक पर्सन या ग्रुप को, और ये यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल करेक्टरिस्टिक, जैसे कि सोशिएबिलिटी है, ऑनेस्टी है, ऑटोनॉमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेसिवनेस और ब्यूटी आ जाती है। कंज्यूमर बाइंग चॉइसेस की बात करें, ये फर्दर इन्फ्लुएंस होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से, जिसमें मोटिवेशन शामिल है, परसेप्शन शामिल है, लर्निंग है, बिलीव्स एंड एटीट्यूड आ जाते हैं। एक नीड जो है वो मोटिव बन जाती है जब ये पहुंचती है एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी तक, जब एक नीड जो है वो सफिशिएंटली प्रेस कर रही है कि डायरेक्ट किया जाए पर्सन को कि वो सेटिस्फेक्शन हासिल करे, वो मोटिव कहलाया जाता है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड अब आपके सामने मौजूद है। अब्राहम मैस्लो ने जो है वो दी है ये थ्योरी, जिसके अंदर नीड्स के का पैरामिड दिया गया है। ये शो करती है 5 नीड जो पैरामिड्स की, मोस्ट प्रेसिंग से लेकर एट द बॉटम लीस्ट प्रेसिंग जो है वो टॉप तक, और इसमें फिजियोलॉजिकल नीड है जो बेसिक नीड है, सेफ्टी है, इसके अलावा सोशल नीड है, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं। सो एक बिलीफ जो है वो डिस्क्रिप्टिव थॉट होती है जो कि एक पर्सन का होता है किसी चीज़ के बारे में। बिलीफ जो है वो बेस कर सकता है ओपिनियन, फेथ या नॉलेज के ऊपर। ये बिलीफ क्रिएट करता है ब्रांड इमेज जो प्रोडक्ट के, जो कि रीज़न होता है मार्केटर्स जो है इंटरेस्टेड होते हैं बिलीफ में, जो कि कंज्यूमर फॉर्मुलेट करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। एटीट्यूड डिस्क्राइब करता है एक पर्सन का रिलेटिवली कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन, फीलिंग, एटीट्यूड, टेंडेंसीज जो एक ऑब्जेक्ट या एरिया की तरफ होती है। एटीट्यूड जो है वो है जो कि क्या कंज्यूमर लाइक या डिसलाइक करता है किसी चीज़ को। और सेकंड कंपोनेंट जो कि इन्फ्लुएंस करता है बायर के ब्लैक बॉक्स को, वो बायर का डिसीजन प्रोसेस होता है। और बायर जो है वो लेता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जब वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं परचेज प्रोसेस के अंदर, और सिग्निफिकेंट परसीव डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स के दरमियान। सो बायर्स जो है वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं जब प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव हैं, परचेज किया जाता है इनफ्रिक्वेंटली और रिस्की। और कंज्यूमर जो है वो लेते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर जब वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेंसिव, रिस्की और इनफ्रिक्वेंट परचेज के साथ। बट देयर आर जो है वो फ्यू परसीव डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स के दरमियान। सो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होता है जहां कंज्यूमर जो है वो लेस इन्वॉल्व होते हैं और सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लो कॉस्ट प्रोडक्ट जैसे कि डेली ग्रोसरी आइटम्स। सो जो फर्स्ट स्टेज है बाइंग प्रोसेस में वो है नीड रिकग्निशन, जहाँ पे बायर रिकग्नाइज करता है एक नीड या प्रॉब्लम, और ये नीड जो है वो ट्रिगर हो सकती है इंटरनल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। सेकेंड स्टेज जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्च है, जहाँ कंज्यूमर ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि वो स्टार्ट करते हैं सर्चिंग करना मोर इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाती है कई सारे सोर्सेज से, जैसे कि पर्सनल सोर्सेज, कमर्शियल सोर्सेज, एक्सपेरिमेंशियल सोर्सेज। मार्केटर्स को ज़रूरी होती है जानने की अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन जो कि रिलेट करता है कि कैसे कंज्यूमर इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कि वो चूज़ कर सके फाइनल प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। और इवैल्यूएशन के बाद जो है अल्टरनेटिव जो है ऑप्शन जो है उनके दरमियान इवैल्यूएशन के बाद कंज्यूमर चूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट के वो परचेज करेंगे, और वो एक्चुअल परचेज डिसीजन जो है वो अपना कर लेते हैं। मेंटल प्रोसेस जो है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल पास करते हैं पहले लर्निंग से इनोवेशन के बारे में फाइनल अडॉप्शन तक, वो अडॉप्शन प्रोसेस कहलाया जाता है। कंज्यूमर गुजरते हैं 5 स्टेजेस से जो प्रोसेस है अडॉप्ट करने का न्यू प्रोडक्ट या सर्विस। पहला अवेयरनेस होता है, कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो जाता है न्यू प्रोडक्ट से, लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, उसको पता चल जाता है कि एक नई प्रोडक्ट आने वाली है।
इंटरेस्ट की हम या फिर आ चुकी है। इंटरेस्ट की हम बात करें तो कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करता है उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में। फिर उसके अलावा इवोल्यूशन, कंज्यूमर क्या करता है, कंसिडर करता है कि वो ट्राई करे नई प्रोडक्ट को, क्या वो सेंसिबल भी है या नहीं है, क्या उससे फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। इवोल्यूशन के अंदर ये होता है। और फिर ट्रायल के अंदर होता क्या है कि बहुत हार्ड होता है कंज्यूमर के लिए, जाहिर बात है कि वो नई प्रोडक्ट को बाय करे बगैर ट्राई किए हुए। सो कंज्यूमर ट्राई करता है न्यू प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल के ऊपर, ताकि वो अपना एस्टिमेट को इम्प्रूव कर सके कि भाई क्या वाकई में वो चीज़ मिल भी रही है या नहीं। इसी वजह से आप देखते हैं कि अक्सर कंपनीज जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो जैसे कहना चाहिए लॉन्ग टर्म चलने वाली जो प्रोडक्ट होती है उसकी ट्रायल देते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स का ट्रायल देते हैं, ताकि कंज्यूमर जो है वो उसको यूज़ करके देख सकें कि वो कैसी प्रोडक्ट है। और आखिर में जो है वो एडॉप्शन हो जाती है। अब कंज्यूमर ने जो है जाहिर बात है डिसाइड कर लिया है कि वो फुल और रेगुलर यूज़ करे नई प्रोडक्ट का। जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट की जो कि इन्फ्लुएंस करती है न्यू प्रोडक्ट का रेट ऑफ एडॉप्शन, उसमें रिलेटिव एडवांटेज है। कंज्यूमर जो है वो अडॉप्ट करते हैं न्यू प्रोडक्ट को ज़्यादा क्विकली, अगर वो ये सोचते हैं कि ये सुपीरियर है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के, उससे ज़्यादा बेटर है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी की बात करें, सिमिलरिटी किस हद तक प्रोडक्ट फिट बैठती है वैल्यूज़ के साथ और एक्सपीरियंस के साथ पोटेंशियल कस्टमर के। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इससे किस हद तक न्यू प्रोडक्ट जो है वो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर यूज़ जो है, ये भी जो है करेक्टरिस्टिक्स है जो क्या इन्फ्लुएंस करती है अडॉप्शन रेट। डिविजिबिलिटी की बात करें इससे मुराद ये कि किस हद तक प्रोडक्ट जो है वो उसको ट्राई किया जा सकता है लिमिटेड बेसिस के ऊपर। कंज्यूमर चाहता है कि ट्राई करें कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इससे पहले कि उसको वो परचेज़ करें। कम्युनिकेबिलिटी की हम बात करें कि इवन इफ ऑल अदर प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक, तमाम जितनी भी प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स है जो कि इन्फ्लुएंस करती है अडॉप्शन रेट वो फेवरेबल है। कम्युनिकेबिलिटी भी जो है वो स्लो डाउन कर सकता है अडॉप्शन को सिग्निफिकेंटली तौर पर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।